अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले मैंने आपके सामने बताया था कि एक फैसिज्म के ऊपर, खासकर हिंदुत्व फैसिज्म का जो राइज हुआ है उसके ऊपर एक सीरीज मैं करने वाला हूँ, और उसी सीरीज का आज पहला ये एक सब्जेक्ट है। इन पूरी सीरीज में आपके सामने जो है ये फैसिज्म क्या है, इंडिया में कैसे आया और अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से इसे ताकत मिलती गई, आज ये लोग किस तरीके से हुकूमत को कब्जा किए हैं और इनका मकसद क्या है और किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, ये अलग अलग क्लासेस में मैं ये बात बताऊंगा। तो ये सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी। आज मैं जो है आपके सामने इस सीरीज का पहला चैप्टर रखूंगा जो है फैसिज्म। ये अल्फाज आप लोग बहुत बार अलग अलग स्पीचों में, अलग अलग क्लासेस में हर जगह सुने होंगे, फैसिज्म, हिंदुत्व फैसिज्म। तो क्या है ये फैसिज्म? बहुत सारे जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो 9th 10th में हैं, वो लोगों के सामने जब भी अभी फैसिज्म कहते हैं उनके सामने इटली आ जाता है कि वो समझते हैं कि फैसिज्म मतलब इटली में जो था वो फैसिज्म है। तो मैं आपके सामने ये फैसिज्म क्या है पहले रखूंगा आज की क्लास में। उसके बाद अगले क्लासेस में आपके सामने मैं ये फैसिज्म का और हिंदुत्व फैसिज्म का लिंक हम लोग देखेंगे। तो फैसिज्म जो बेसिकली जो है ये एक आइडियोलॉजी है, एक बहुत ही गैर इंसानी एक आइडियोलॉजी है जो जुल्म के बुनियाद पर बनी हुई एक आइडियोलॉजी है, जो जुल्म को बुरा नहीं मानती, जिसके हिसाब में जुल्म करना या किसी को तकलीफ देना या किसी को खत्म करना या पूरी की पूरी कम्युनिटी और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को भी खत्म करना इनके लिए बुरा नहीं है। ये एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी है। ये फैसिज्म जो अल्फाज है, इस बेसिकली अल्फाज एक वर्ड लैटिन वर्ड फेसिस से आया था, जिसका मतलब होता है कि ये अलग अलग लकड़ियों का एक बंडल, और उसके ऊपर जो है एक एक्स होता है, कुल्हाड़ी होता है, जो ये अलग अलग लकड़ियों का एक बंडल और उसके ऊपर एक एक्स, यानी पब्लिक, ये जो स्टिक्स होते हैं वो पब्लिक, उसका माना पब्लिक होता है, उसके ऊपर एक्स जो होता है वो लीडर होता है। यानी ये सारे लकड़ियों को जोड़ के और उनके ऊपर एक लीडर को बैठा दो और सब लोग उस लीडर के तहत रहना है। तो ये फैसिज्म फेसिस है और फेसिस से फैसिज्म आया। फैसिज्म जो है ये बेसिकली एक रेशियल सुप्रीमेसी को मानता है। रेशियल सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि फैसिज्म का कहना है कि फला एक रेस ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, वो पैदा ही सुपीरियर हुई है, सबसे ज्यादा बेहतर वही है, उनसे बेहतर और कोई नहीं है। और वो सबसे बेहतर होने के वजह से हुकूमत, फैसिलिटीज, रिसोर्सेज सब बाय बर्थ उनका है। बाय बर्थ इन सारे चीजों पर उनका एक हुकूमत होना चाहिए, ये फैसिज्म कहता है, यानी एक नेचुरल सुप्रीमेसी। हिटलर ने भी, जो अगर आप देखते हैं, हम हमारे जमाने में जो बड़े फैसिस्ट गुजरे हैं, जो इटली में मुसोलिनी था, या जनरल फ्रैंको स्पेन में था, या फिर जर्मनी में इटली था, वो लोग भी यही बात कहते थे। हिटलर तो एक स्टेप आगे जाकर हिटलर ने तो बायोलॉजिकल सुप्रीमेसी के बारे में भी कहा था कि पैदाइश ही हम लोग सुप्रीम होना है, कि पैदा होते ही सुप्रीम रहना है, एक रेस सुप्रीम रहना है और उसी रेस को हक है हुकूमत करने का। तो ये फैसिज्म है। फैसिज्म जो है ये किसी के भी दूसरों के हक को नहीं मानता, सिर्फ सबसे सुप्रीम रेस के हक को ही मानता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको कैसा पता चलेगा कि फला एक तहरीक फैसिस्ट है? उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला है कि एक रेस, मास्टर रेस, सबसे सुप्रीम वो है, हुकूमत का खूनी है, उनके तरफ से कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए वो क्या चाहिए वो कर सकते हैं, वो ठीक है। जैसे हिटलर ने कहा सबसे ऊंची रेस जो है आर्यन रेस है, यानी जर्मन रेस है। मुसोलिनी ने कहा कि हुकूमत करने का सबसे हक सिर्फ रोम्स को है, क्योंकि रोमन एम्पायर दुनिया पर हुकूमत किया करता था, तो रोमन सबसे ऊपर है। तो इस तरीके से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हमने ऐसे फैसिस्ट देखे जो अपने रेस को समझते थे कि हम सबसे बेहतरीन रेस है और हमें हुकूमत करने का हक है, हम पैदा ही हुए उस चीज के लिए। तीसरी चीज जो है, ये किसी भी डेमोक्रेसी या दूसरों को हुकूमत मिलना, दूसरों को हक मिलना, इस चीज को मानते ही नहीं। दूसरों का हक इनके सामने कुछ भी मतलब नहीं रखता। और डेमोक्रेसी को लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो इंसानियत को तबाह करने वाली एक चीज है, क्योंकि गलत लोगों के हाथों में हुकूमत चली जाएगी, सिर्फ हमारे हाथ में हुकूमत होना है, ये कहने वाले इनका हिटलर का मानना ऐसा था। और ये लोग सारे पॉलिटिकल अपोजिशंस को तबाह कर देते हैं। आप जापान में देखेंगे, डिक्टेटर टोजो ने भी ऐसा ही किया था, सारे पॉलिटिक्स को बैन कर दिया था। मुसोलिनी ने भी ऐसा किया था, हिटलर ने भी ऐसा किया था, यानी कंप्लीट सिंगल डिक्टेटरशिप। ये जो कहते हैं वही ठीक है, दूसरा हर चीज गलत। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ये होता है कि पूरा कंट्रोल
इनके पास होना है, सारे इंस्टीट्यूशंस। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, देखो हर एक मुल्क के अंदर थोड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हमारे मुल्क में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, NIA, ED, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस इनके कंट्रोल में रहना है, ये फैसिज्म का मानना है। फैसिज्म जहां जहां आया है उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में रखा है। उसके बाद तीसरा एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इनका एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम नेशनलिज्म का मतलब वो लोग कहते हैं कि ये मुल्क जो है ये लोगों का है, यानी ये नेशंस का है, ये कल्चर को मानने वालों का ये मुल्क है। जो इस कल्चर को नहीं मानेंगे वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। हिटलर ने भी वैसा ही कहा था कि जर्मनी सिर्फ जर्मन्स की है, पैदाइशी जर्मन्स की है। मसूलनी ने भी वैसा ही कहा था। अलग अलग जो फैसिस्ट आते हैं वो सिर्फ एक ग्रुप को, यानी एक्सट्रीम नेशनल आइडेंटिटी कि हम इस मुल्क के हैं, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क और किसी का भी नहीं है, हमारा मुल्क है और हम ही उस पर हुकूमत करेंगे, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म इनका होता है। तीसरा इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग मतलब फैसिज्म को हमेशा एक अदर चाहिए। अदर का मतलब किसी एक को दोषी ठहराना है कि हम बहुत ऊपर जाने वाले थे, हम बहुत तरक्की करने वाले थे, हम तरक्की इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग यहां पर है, इन लोगों ने हमें खोखला कर दिया है। ये लोग पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट दीमक कहते हैं। जैसे हिटलर कहता था यहूदी दीमक हैं, जो मसूलनी है वो भी नॉन फैसिस्ट को पैरासाइट कहता था। तो हर फैसिस्ट दुनिया में जो गुजरे हैं वो एक अदर को ढूंढते हैं, यानी हम बहुत तरक्की करने वाले थे, इनके वजह से हमने तरक्की नहीं किया, ये लोग हैं जो हमें तबाह कर रहे हैं, उनको एक अदर की जरूरत है। तो फैसिज्म में एक अदर होता है, हमेशा एक अदर को लोग ढूंढते हैं, यानी किस पर इल्जाम डाला जाए, किसको दुश्मन बताया जाए और पूरे लोगों का अटेंशन उन पर डाइवर्ट करके पूरे प्रॉब्लम का, पूरे जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका जड़ ये लोग हैं बताना। ये एक फैसिज्म की खासियत है। सातवां और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैसिज्म का है, बहुत पॉपुलिस्ट इन नेचर होते हैं। पॉपुलिस्ट इन नेचर मतलब एक ऐसे आदमी को लेके आते हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाएगा, लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे, क्योंकि वो लोगों को जो है एक ख्वाब दिखाता है, एक झूठा ख्वाब दिखाता है कि भाई देखो हम लोग पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, आप मुझे लेके आओ, मैं ऐसा आपको वापस ऐसे बनाऊंगा, आपको मैं दुनिया की सारी चांद हथेली पे दिखाऊंगा, जो चीज आप अब तक आपको नहीं मिला है वो वापस आपको लेके आके दूंगा। तो एक पॉपुलिज्म लेके आते हैं और लोग जो रहते हैं वो लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई ये आदमी कुछ करेगा हमारे वास्ते, ये आदमी, ये बंदे में दम है, बंदे हमारे वास्ते कुछ करेगा करके एक पॉपुलिज्म, ओवर पॉपुलिज्म लेके आते हैं। और किसी चीज के भी जो है उसके इख्तलाफ में अगर आप बात करें वो चीज को मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, बल्कि उल्टा आप पर एकदम एग्रेसिव तरीके से वो लोग हमला भी कर लेंगे। ये एक फैसिज्म की एक क्या कहते हैं, एक पॉपुलिज्म है। और एक चीज जो है हमेशा जो है एक प्रॉमिस रहता है इनका कि भाई हम सुपीरियर बनने वाले, हम सुपीरियर बनने वाले हैं। एक जमाना देखो हम लोग ऐसे थे, एक जमाना देखो हम लोग वैसे थे। आज आप देखिए इंडिया के फैसिस्ट कहते हैं एक जमाना देखो यहाँ पर हवाई में उड़ा करते थे, विमान यहाँ पर बनाया जाता था, यहाँ पर क्या प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में किए जाते थे, अब हम लोग कैसे हो गए, अब वापिस हम लोग करेंगे। ये सारी चीजें जो है हर फैसिस्ट ऐसे ही कहते हैं कि हम लोग पहले सुपीरियर थे, ये फलां लोगों ने आकर हमें बर्बाद कर दिया है, अब हम लोग वापस पहले जैसे सुपीरियर बन जाएंगे, उसके लिए आप हमें हमारे साथ दो। तो ये फैसिस्ट लोगों की थोड़ी क्या कहते हैं एक मिजाज है। तो ये फैसिज्म है। यानी बेसिक एक राउंड अप में अगर मैं कहूंगा किसी को भी जीने का हक नहीं, सिर्फ नहीं जीने का हक है, हुकूमत का हक नहीं है, कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। और किसी लेवल के जुल्म को भी ये लोग मानते हैं। जर्मनी में अगर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा अगर अपाहिज निकला, उसे तब का तब मार देते थे, जान से मार देते थे। ये असल में स्पार्टन कम्युनिटी नाम का एक ग्रीस में कम्युनिटी था बहुत पहले। वो कम्युनिटी सबसे पहले एक फैसिस्ट कम्युनिटी था। वहां पर अगर एक बच्चा कमजोर पैदा हुआ उसे मार देते थे, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता था उस बच्चे को लेकर जाकर जंगल में छोड़ देते थे, जिंदा वो वापिस आना है। यानी सर्वाइवल फॉर द फिट रहा, जंगल से जिंदा है तो ही तुम्हें हमारे अंदर जगह है। जंगल में अगर तुम्हें जानवरों ने खा लिया, तुम अपाहिज हो गए, तुम्हें हमारे अंदर जगह नहीं है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट कहते हैं, यानी किसी की जगह नहीं है यहाँ पर, कमजोरों की जगह नहीं है, दूसरों हम जो हमारे में से नहीं है उनकी यहाँ पर जगह नहीं है। ये कहने वाला एक आइडियोलॉजी जो है एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी है, पूरी दुनिया में
ऐसे ही हुआ और आज हम लोग देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर भी ये फैसिस्ट आइडियोलॉजी इसी एंगल में जा रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों का अदर बनाया दिया गया है, क्रिश्चियंस को अदर बनाया गया है, जो लिबरल्स हैं उनको अदर बनाया गया है कि इन लोगों की वजह से मुल्क बैकवर्ड जा रहा है और हम लोग मुल्क को वापस वो पुराने वैदिक टाइम्स में जो हम लोग बहुत आगे थे, हम लोग एरोप्लेन चलाया कर विमान चलाया करते थे, हम प्लास्टिक सर्जरी करते थे, हम ये थे हम वो थे, पूरे चीज हम वापस लेके आएंगे बोलने वाले इंडिया के फैसिस्ट हैं। तो अगले क्लास में जो मैं आपके सामने ये इंडिया में हिंदुत्व फैसिज्म क्या है, वो कैसे शुरू हुआ, उसकी बातें आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर आप कमेंट्स कीजिए और अगर आपको आज के मेरे क्लास में कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका कमेंट्स में आपको आंसर करने के लिए। शुक्रिया।